तो ये वीडियो मैंने आपको इसलिए बनाई है कि मैं आपको एक बार क्विक टॉपिक्स बता देता हूँ कि कोई टॉपिक्स ऐसा तो नहीं है जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में करने से रह गया हो। तो आप जल्दी टॉपिक्स मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा कि आपने जितने भी टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक्स है, क्या आपने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है या फिर कोई टॉपिक्स आपका छूट तो नहीं गया, राइट। और जिन टॉपिक्स को मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी भी आपके पास लगभग 12 घंटे हैं, तो आप एक बार उन टॉपिक्स के कम से कम एक दो क्वेश्चंस को आप करके देख लीजिएगा, राइट। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे इशू और डिवेंचर चैप्टर्स का, जिसमें है एनपीओ का एक शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें आपको टूर्नामेंट फंड की अमाउंट को कैलकुलेट करने को आ सकता है, या फिर मटेरियल कंज्यूम्ड जो एक टॉपिक्स है, इस टॉपिक को आप करके देख लेना। मुझे लगता है कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा और आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स का टॉपिक। इसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोला जाएगा, तो एक बार आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस कर लें। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि अकाउंट बनाने को नहीं आया, उसकी जगह पर जनरल एंट्रीज बनाने को आ गई, तो आप एक लाइट सा एक बार रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर और उसी की हेल्प से आप जनरल एंट्री बनाने की प्रैक्टिस कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपने रिटायरमेंट में बहुत ज़्यादा मेहनत तो करी हो और आपको कॉन्फिडेंस हो कि मैं चैप्टर कर लूँगा, लेकिन एग्ज़ाम में अकाउंट बनाने को नहीं आया, उसकी जगह पर जनरल एंट्री बनाने को आ गई। तो आप एक बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसके बाद बात करते हैं मैं आपको 3 वर्ड्स बोल रहा हूँ: जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना। तो इन सब की क्या तो कंबाइंड एंट्री एग्जाम में आ जाएगी, या हो सकता है इसमें 1 या 2 पॉइंट्स आपको दे दे और वो आपसे बोले कि इसमें एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ या सिंगल एंट्री बनाओ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ये 2 और 3 पॉइंट्स आपको एग्जाम में मिल जाएं और वो आपसे बोले कि इसकी जनरल एंट्री बनाइए, नॉर्मल जनरल एंट्री बनाइए, ठीक है ना। तो आप एक बार इस टॉपिक को भी करके देख लेना। जितने टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक अपनी शीट पर एक करके टॉपिक्स को नोट करते जाइए और वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक बार रीचेक कर लेना कि आपने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं या नहीं। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। वो तो आपको मालूम है कि बोर्ड एग्जाम में आना ही है, और मेरी तो एडवाइस ये है कि एग्जाम में सबसे पहले आप कंपैरेटिव क्वेश्चन ही करके आ देना। उसके बाद हम बात करते हैं कंपैरेटिव से पहले क्वेश्चन नंबर जो आपका होगा, क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा आपका, उसमें आपसे
ये पूछेगा कैश फ्लो के क्वेश्चन में कि ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है या फाइनेंसिंग का, या फिर इनफ्लो है, आउटफ्लो है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कैश फ्लो की बहुत छोटी मोटी कैलकुलेशन करने को आपको दे दे। तो आप इस टाइप के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको करके देख लेना। और इनफ्लो, आउटफ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से, इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस मैंने शेयर अपलोड कर रखी है। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर अपने थियोरेटिकल क्वेश्चंस को एक बार चेक कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो बोर्ड में आपको 100% मिलेगा। मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि कैश फ्लो का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन ना आकर कैश फ्लो का केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो आप एक बार उसकी प्रैक्टिस भी करके देख लें, स्पेशली ओनली फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आने पर घबराना नहीं है, उल्टा हमारे लिए अच्छी बात है कि अब एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। और लेकिन अगर एग्ज़ाम में ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन आ रहा है तो इतना इजी भी नहीं आएगा। वो आपको टैक्सेशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर वो आपसे मशीनरी अकाउंट, प्लांट मशीनरी अकाउंट, कम से कम 1 या 2 अकाउंट तो वो आपसे बनवा कर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप एक बार रीचेक करें कि आपने सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें आता है लेकिन हम लास्ट टाइम में कुछ टॉपिक्स भूल जाते हैं, और एग्ज़ाम टाइम में जब वो टॉपिक्स हमारे सामने आते हैं तो हमें लगता है कि अरे कल ये टॉपिक हमने रिवाइज़ क्यों नहीं किया, ये तो टॉपिक्स हमें आता था, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, सब लोग अच्छे से करें। और एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसे हुआ।